हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीसी लिमिटेड के बारे में, जिसका करंट प्राइस आज के दिन हम लोग बात करें, क्लोजिंग जो हुई है 280 के पास क्लोजिंग देखने को मिली है। आज के दिन हम लोग बात करें तो ओवरऑल ये स्टॉक कहीं ना कहीं फ्लैट नजर आता हुआ दिखा है। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें परफॉर्मेंस की, तो अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें एंट्री पॉइंट की, तो यहाँ पर एंट्री पॉइंट भी एवरेज है, कहीं ना कहीं वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो आप देखिएगा 11 एनालिस्ट ने स्टॉक्स को कवर किया, जिसमें से 91% लोगों ने बाय की रिकमेंडेशन दी है, जो कि एक अच्छी बात निकलती भी आ रही है इस स्टॉक्स को लेकर। अगर हम लोग इस स्टॉक्स के अंदर टॉप 5 ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करें जो कि इसके अंदर हेवीली इन्वेस्टेड है, सबसे नंबर पहला आता है वो है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का, जिसका जो वेटेज है 4.88% का वेटेज है, जो कि बहुत ही बड़ा वेटेज है। नेक्स्ट आता है हमारा आईसीआईसी प्रू, इसका भी वेटेज 3.09% का वेटेज है। एचएसबीसी स्मॉल कैप की बात करें, इसकी वेटेज ऑलमोस्ट 2% की नजर आती हुई दिख रही है। तो सबसे ज्यादा वेटेज जो है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का है। अगर हम लोग ओवरऑल बात करें म्यूचुअल फंड की वेटेज की, तो आप यहाँ पर देखिएगा पिछले क्वार्टर में जहाँ पर 9.8% की थी, वहां पे इस क्वार्टर के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन निकलती हुई आ रही है स्टॉक्स के लिए। तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड का इस स्टॉक्स के अंदर थोड़ा भरोसा आता हुआ दिख रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड अपने स्टॉक्स के अंदर बढ़ाती हुई दिख रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। वहीं अगर हम लोग कंपेयर करते हैं रिटेलर्स से, तो रिटेलर्स की स्टॉक्स लगातार बढ़ती हुई आ रही है। अगर हम लोग इस स्टॉक्स के अंदर बात करें डिविडेंड को लेकर, देखिए 30 अगस्त 2024 को वहां पर ₹2.20 का डिविडेंड अनाउंस किया था। 25 अगस्त 2023 की बात करें तो वहां पर ₹2.20 का डिविडेंड अनाउंस किया था। और 2022 की बात करें तो वहां पर ₹2 का डिविडेंड अनाउंस किया था, यानी कि अच्छा खासा डिविडेंड आपको पिछले 3 सालों से देती हुई आ रही है। अगर हम लोग इसके क्वार्टर्स के नतीजे को चर्चा करें, तो नंबर्स जो आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बेहतरीन नंबर्स आए हैं, बट कहीं ना कहीं क्वार्टर्स ऑन क्वार्टर्स बेसिस पे इसमें नंबर में कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिल रही है। मिला जुला इसके नंबर्स डिक्लेयर हुए हैं, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन था बाजार का, उस एक्सपेक्टेशन पे इसके नंबर्स कहीं ना कहीं खड़ी नहीं उतरती हुई दिख रही। तो इसका इंपैक्ट भी कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स पे पड़ता हुआ दिखेगा, इसके प्राइस पे पड़ती हुई दिखेगी। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें बाजार में जिस तरह की सिचुएशन है, सेलिंग वाली सिचुएशन है, तो उसी का इंपैक्ट इस स्टॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं पड़ता हुआ हमें दिख रहा है। करंट सिनारियो में बात करें तो इसका जो प्राइस चल रहा है 280 रुपये का प्राइस देखने को हमें मिली। अगर हम लोग बात करें डाउन साइड में सपोर्ट लेवल, तो 274 का जो लेवल है एक अच्छा क्रूशियल सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। अगर इस लेवल्स को ये स्टॉक्स तोड़ता है, तो फिर कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स आपका लगभग 252-254 के पास जाता हुआ दिखेगा। बट 274 जो एक अच्छा मजबूत सपोर्ट है। अब आपको यहाँ पर खरीदारी करने से पहले थोड़ा बचना होगा, थोड़ा बाजार को संभलने दीजिए, उसके बाद ही फ्रेश खरीदारी करिएगा। अभी थोड़ा सा अपने कैपिटल को बचा के चलिए। आपको ये नहीं सोचना है कि डाउन साइड में सपोर्ट के पास आ रहा है तो यहाँ से खरीदारी कर लेते हैं, फिर ये अपसाइड का मूव दिखाएगा। तो इस तरह की गलती में आपको नहीं आना है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, यहाँ से संभलने दीजिए। 1-2 कैंडल यहाँ पर ग्रीन बनाती है, तभी इसके अंदर फ्रेश बाई करिएगा, अदरवाइज आप इसे इग्नोर करके चलिएगा। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर दे दूँ, किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके मैं बताने की सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर अपसाइड के मूव के लिए, तो पहला जो टारगेट हमारा होना चाहिए 300 का, नेक्स्ट टारगेट हमारा 320 का। एक छोटे छोटे टारगेट के आप जा सकते हैं। अगर आपका इस स्टॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का व्यू, तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस शीट को चेकआउट करना चाहिए इसके। अगर हम लोग बात करें आज के स्टॉक्स में वॉल्यूम की, तो 17.72 लाख की वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिली है। और डिलीवरी और परसेंटेज की हम लोग बात करें तो 32.36% की यहाँ पर डिलीवरी देखने को मिली इस स्टॉक्स में आज के दिन। अगर हम लोग रिटर्न्स की बात करें, तो पिछले 3 महीने में यहाँ पर 12% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 1 महीने से कंपेयर करें तो यहाँ पर 6% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 1 हफ्ते से हम लोग कंपेयर करें तो 9% का नेगेटिव रिटर्न है। अब पिछले 10 सालों में हम लोग रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर हमें 389% की रिटर्न देनी है, यानी कि ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं पैसे को 4 गुना किया है। या पिछले 2 सालों में हम लोग बात करें तो पैसे को 3 गुना किया है। पिछले 1 साल में बात करें तो 68% का यहाँ पर रिटर्न्स है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक्स हमारा है आईएफसीआई लिमिटेड के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस नाम से पूरी तरीके से हम लोग जानते हैं। तो आईएफसीआई की हम लोग बात कर लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले बात करें इसके अंदर परफॉर्मेंस की, यानी कि जो इसके रिटर्न्स रह चुके हैं उसको हम लोग बात करते हैं। उसके बाद हम लोग लेवल्स पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे फर्दर कितनी गिरावट इस स्टॉक्स में रहती हुई हमें दिख सकती है। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें पिछले 1 हफ्तों में, तो ये देखिएगा 11.5% के नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 3 महीने से कंपेयर करें 19.5% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 6 महीने की बात करें 13% का पॉजिटिव रिटर्न था। पिछले 1 साल से बात करें 130% का पॉजिटिव रिटर्न दे रखा है। पिछले 5 सालों में बात करें 660% का रिटर्न दिया, यानी कि पिछले 5 सालों में आपके पैसे को 6 गुना किया है। वही कंपेयर कर लेगा 10 सालों में, तो सिर्फ और सिर्फ आपका 51% की
रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें आज के दिन तो 57 रुपये 10 पैसे का इसने लो बनाया था। वहीं हम लोग बात करें इसके अंदर रेड फ्लैग्स के बारे में तो ये स्टॉक जो है आपका ASM के लिस्टेड में यानी कि रेड फ्लैग जोन में ये आती हुई दिख रही है स्टॉक्स। अगर इसके फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें तो देखिएगा किसी भी तरह के एनालिसिस ने इसे कवर नहीं किया अभी तक, जो कि थोड़ा बहुत नेगेटिव बातें आती हुई दिख रही है और किसी तरह की रेटिंग्स यहाँ पर नहीं दी गई है। अगर IFCI के अंदर हम लोग बात करें टॉप 5 ऐसे म्यूचुअल फंड की जिसकी इन्वेस्टमेंट इसके ज़्यादा है तो हम यहाँ पर देखिएगा निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 की जो इसकी वेटेज है 0.20% की वेटेज है। वहीं बात कर ले हम लोग मोतीलाल ओसवाल की तो इसकी जो वेटेज है 0.19% की। SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात करें 0.19% की वेटेज है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो उसकी वेटेज 0.19% है। सबसे ज़्यादा अगर वेटेज किसी की है तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 की, जिसकी वेटेज 0.20% यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम लोग चार्ट पर लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करें तो इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल्स नजर आता हुआ दिख रहा है वो 50 रुपीज़ का लेवल्स यहाँ आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसने लो बनाया था 50 रुपीज़ का, उसके बाद इसमें लगातार तेजी हमें देखने को मिली। ठीक यहाँ पे 50 रुपीज़ का लो बनाया, उसके बाद वापस से रिकवरी अपने अपसाइड का देखने को मिला। अगर ये स्टॉक गिरावट की और मूव करती भी है, अगर 50 के लेवल्स को ये तोड़ता है तो ये स्टॉक फिर कहीं ना कहीं आपको 40 या 38 रुपये के आसपास जाता हुआ दिखेगा। बट यहाँ पर मेजर जो सपोर्ट निकलता हुआ आ रहा है वो 50 रुपये का मेजर सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ आ रहा है, या मे भी हो सकता है ये यहाँ पर 54 के आसपास भी एक सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा आप, इसमें जल्दबाजी में आपको बाय यहाँ नहीं करना, थोड़ा सा अवेयर होकर बाय करिएगा। यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूं, मैं किसी भी तरह का बाय या सेल का यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं लेवल सिर्फ एनालाइज करने की कोशिश करा रहा हूँ। यहाँ पर जो लेवल्स निकलता हुआ है 50 रुपीज़ का जो लेवल्स है वो स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ पर अगर इस लेवल्स को स्टॉक तोड़ता है तो फिर कहीं ना कहीं स्टॉक्स आपका 38 से लेकर 40 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें कुछ अच्छे पॉइंट्स को लेकर तो जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है पिछले क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ 0.4% की होल्डिंग थी। अगर इस क्वार्टर को हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिख रही है, 0.11% की वेटेज है। ऐसे छोटे स्टॉक्स में तेजी आपको तभी मिलेगी जब बड़े प्लेयर इसमें अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होंगे। अगर हम लोग बात करें इस स्टॉक्स के अंदर रिटेलर्स की होल्डिंग की तो रिटेलर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट 28% की है। आप प्रोमोटर्स की बात करें तो उनकी होल्डिंग 62% के आसपास नजर आती हुई दिख रही है। तो आप समझ सकते हैं रिटेलर्स की कितनी बड़ी होल्डिंग है। तो यहाँ पर बड़े प्लेयर को थोड़ा इन्वॉल्व होना हो पड़ेगा इस स्टॉक्स में, तभी इस स्टॉक्स में मोमेंटम हमें देखने को मिलेगी। अगर हम लोग बात करें गिरावट फर्दर कितनी रह सकती है तो मैंने जैसा डिस्कस किया 50 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पर जो गिरावट हमें इस स्टॉक्स में देखने को मिली सीधा सा असर है रिजल्ट का। जो क्वार्टर के नतीजे आए हैं कुछ खास नतीजे यहाँ पर नहीं आए, इस वजह से इस स्टॉक्स के अंदर गिरावट में देखने को मिली है। अगर 50 के लेवल को ये तोड़ता है तो फिर आपको अवेयर होकर काम करना है। अगर फ्रेश खरीदारी की हम लोग बात करें यहाँ पर तो थोड़ा सा आप अवॉइड करके थोड़ा चलिए, थोड़ा बच के चलिए इस स्टॉक से। अगर अपसाइड में रेजिस्टेंस के लेवल की बात करें तो ठीक हमारा रेजिस्टेंस लेवल 70 रुपीज़ का निकलता हुआ आ रहा है। ये जो लेवल्स है ये हमारा रेजिस्टेंस है, सपोर्ट का लेवल ये। तो अभी इस बीच में ही ये स्टॉक्स हमारा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो आप सोच समझ के ट्रेड करिएगा। आप जो लेवल्स देख रहे थे ये लेवल्स हमारा है, अगर इसके नीचे आता है तो फिर इसमें कहीं ना कहीं बिकवाली देखने को मिलेगी, इसके ऊपर आएगा तभी कहीं ना कहीं मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है हमें। तो अभी थोड़ा सा इग्नोर करके चलिए। चलते चलते अगर हम लोग बात करेंगे फिर डिविडेंड का तो IFCI लिमिटेड के अंदर नजर डालते हैं तो 2016 में इसने लास्ट डिविडेंड दिया था 1 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। 2015 की बात करें तो वहाँ पर 50 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। यानी कि अगर हम लोग करंट सालों में बात करें यानी कि 2016 के बाद से अभी तक इसने डिविडेंड यहाँ पर 1 रुपया का भी नहीं दिया। तो आप सोच समझ के इसके अंदर ट्रेड करिए, क्योंकि आपने देख लिया डिविडेंड भी आपको कुछ खास नहीं दे रही है। आप हम लोग बात करें लास्ट परफॉर्मेंस की तो लास्ट परफॉर्मेंस भी पिछले 6 महीने से कुछ खास नहीं रही है। अगर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें तो वहाँ पर किसी भी एनालिसिस से अभी तक कवर नहीं किया है। और सबसे अच्छी बात सिर्फ निकलती हुई आई, जो पॉजिटिव बात निकलती हुई आई, म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है कहीं ना कहीं स्टॉक्स के अंदर हल्की फुल्की बढ़ती हुई नजर आ रही है क्वार्टर ऑन बेसिस पे। तो होपफुली आप सारी चीज़ें क्लियर हो गई। जो मेरे चैनल पर पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा।